नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो कहानी लाया हूँ वो ईसा पूर्व 8वीं सदी की है, जो बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है और उसमें भारत की महान विदुषी ब्रह्मज्ञानी गार्गी की चर्चा है। गार्गी जैसी विदुषी ने पूरे देश और दुनिया से जुटे हुए ज्ञानियों के बीच याज्ञवल्क्य से संवाद किया और उन दोनों के बीच की संवाद की कथा बृहदारण्यक उपनिषद में विस्तार से बताई गई है। उसी की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। बचकन्नु ऋषि की बेटी थी गार्गी। चूँकि गर्ग कुल में पैदा हुई इसलिए गार्गी नाम रखा उसको। बचपन से ही उसे ज्ञान प्राप्त करने का, जानने का हमेशा मन में वो सपने देखती थी। कई बार माँ उसे डांटती भी थी कि तुम्हें बड़े होकर के शादी करनी है, घर बसाना है, ये क्यों ब्रह्म और ज्ञान और आत्मा इन सब पर चर्चा करती हो। उसने कहा कि नहीं, यह पुरुषों का एकाधिकार नहीं है। मैं भी वेदज्ञ बनना चाहती हूँ, मैं भी ब्रह्मज्ञानी बनना चाहती हूँ और मैं भी उस सत्य का उद्घाटन करना चाहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। उसके पिता ने बाद में उसे मदद की और वो पढ़ती गई, बढ़ती गई और पूरे देश दुनिया में लोग उसे जानने लगे। उसी कालखंड में जनक मिथिला के राजा थे, जो वर्ष में एक बार एक बड़े सी ब्रह्म सभा करते थे और उसमें चिंतन होता था दर्शन के ऊपर में। मित्रों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि दर्शन और फिलॉसफी दो चीज़ें हैं। फिलॉसफी उस ज्ञान को कहते हैं जो पढ़ करके लोग अर्जित कर लेता है। 10, 20, 5 किताबों को पढ़ करके आप जो समझदारी विकसित करते हैं किसी ज्ञान विशेष को, तो उसको फिलॉसफी कहते हैं। लेकिन दर्शन क्या है? दर्शन केवल ज्ञानार्जन को नहीं कहता है। दर्शन कहता है कि आप अनुभूतियों के माध्यम से जब उसको प्राप्त कर लेते हैं, जिस ज्ञान के बारे में आप बोलते हैं उसको महसूस जब आप कर लेते हैं तो वो दर्शन बन जाता है। तो गार्गी ब्रह्मनिष्ठ थी और तब ब्रह्मज्ञानी थी और बाद में ब्रह्मवादिनी भी बनी। जब जनक की सभा में वो पहुंचती है तो वहाँ घोषणा होता है। जनक बोलते हैं कि ये सभा ज्ञान मीमांसा करेगी और सबसे बड़े जो ब्रह्मवादी यहाँ होंगे, ज्ञानी होंगे, ब्रह्मनिष्ठ होंगे, उनके लिए मैंने 1000 गायें रखी है और सबों के सींग में 10-10 तोले सोने के मुहर बंधे हुए हैं। जो विजयी होगा, जो इस पूरे समाज को उत्तम ज्ञान देगा, वो सभी गायों को ले जाएगा और उतने सारे सोने भी उसके पास हो जाएंगे। सभा आश्चर्यचकित हो गई, कितना बड़ा पुरस्कार। बहुत सारे लोग सोचने लगे कि किसको मिलेगा। इसी बीच में उस समय के ख्याति प्राप्त विद्वान याज्ञवल्क्य खड़े हुए और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा है, सौम्य तामस्रवा, जाओ हजारों गायों को खोल करके अपने घर ले जाओ, मेरे यहाँ जाकर के बांध दो और उसको खाना खिलाओ, उसका लाभ प्राप्त करो। पूरी सभा में कोलाहल हो गया। कह रहे आप कैसे ले जाएंगे, आप विजयी तो घोषित नहीं हुए हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं अहंकारी नहीं हूँ जो मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन मुझे गायों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि गाय को यहाँ से ले जाए मेरे यहाँ, और ऐसे मैं तैयार हूँ विनम्रता के साथ। आप मुझे प्रश्न पूछें और मैं आपको भरसक उत्तर देने की कोशिश करूँगा। बहुत लोगों ने सवाल किया, आरुणि ने, उद्दालक ने, कहोल ने, बहुत सारे ऋषियों ने। सबों के सवाल का जवाब आसानी से याज्ञवल्क्य देते गए और मुस्कुराते रहे। अंत में गार्गी खड़ी होती है। वो तो सोच के आई थी कि मैं याज्ञवल्क्य से प्रश्न करूंगी और उनके मन में प्रश्न उबल रहा था। वो कहती है कि हे महान पंडित याज्ञवल्क्य, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, पूछो गार्गी। तो कहा कि जैसे कोई
मिथिला या अवध का कोई राजकुमार 2 वाहन लेकर के प्रत्यंचा चढ़ाता है और दुश्मन को ललकारता है, उसी तरह मैं 2 सवाल आपसे पूछूंगी और मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दीजिए। तो कहा पूछो। तो उसने कहा कि आप बताते हैं जब ज्ञान की बात करते हैं कि पानी में सब कुछ घुल मिल जाता है, ये पानी किस में घुलता है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा पानी तो वायु में घुलता है। फिर वायु किस में घुलता है? तो अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष किस में? तो लोक में। ऐसे लगातार प्रश्न करती गई। एक आध बार याज्ञवल्क्य नाराज भी हो गए, लेकिन गार्गी मुस्कुराती रही और अंत में पूछती है कि ये सारे लोग, ये भूत, वर्तमान, भविष्य, जिसको आजकल टाइम एंड स्पेस कहते हैं, उस पर उसने सवाल किया कि ये तीनों किस में ओतप्रोत है? कौन ऐसा है जो भूत में भी है, वर्तमान में है और भविष्य में है? याज्ञवल्क्य ने कहा गार्गी, वो आत्मा है जो विनष्ट नहीं होती है, वो भूत में भी है, वर्तमान में और भविष्य में भी है। और उन्हें उदाहरण दिया कि जैसे तुमने कली को देखा होगा, कली जब बड़ी होती है तो फूल बन जाती है, फूल और जब विकसित होता है तो फल बन जाता है, फल और बड़ा और पकता है तो नीचे गिर जाता है, उसमें बीज हो जाते हैं। फिर वो बीज जब ज़मीन में जाता है तो पौधा बनता है, फिर कली होती है, फिर फूल होता है, फिर फल होता है, फिर बीज होता है। कली तो मिट करके फूल बनता है, फूल मिट करके फल बनता है। यह मिटना तो है लेकिन मिटना नहीं है, यह बदलना है। वैसे ही शरीर बदलता है लेकिन आत्मा निरंतर रहती है और मृत्यु भी बदलना ही है। गार्गी ने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या आपने ठीक कहा? तो आप यह बताइए कि अंतरिक्ष के ऊपर कौन है, धरती के नीचे कौन है और बीच में कौन है? इस सब का ये किसमें ओतप्रोत है, इसका नियंता कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, कालत्रयेपि तिष्ठति इति सत्यः। तीनों कालों में जो है और पूरी दुनिया को जो नियंत्रित करता है वो ऊर्जा, वही ब्रह्म है। उन्होंने गार्गी से कहा कि गार्गी, ब्रह्म न सुंदर है न कुरूप है, वह न सूक्ष्म है न दीर्घ है, वह न स्थूल है न छोटा है, वह न आकार है न गंध है न स्पर्श है, वह मुख भी नहीं है, वह नेत्र भी नहीं है, वह वाणी भी नहीं है, उसे वर्णन भी नहीं किया जा सकता। वह अपरिमेय है, वह अनादि है, वह अनंत है, वही ब्रह्म है गार्गी। और पूरी पृथ्वी नहीं, पूरी दुनिया नहीं, सभी ब्रह्मांड, सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। हम उसे देख नहीं सकते लेकिन वह पूरी दुनिया का दृष्टा है। हम उसके बारे में सोच नहीं पाते लेकिन वो पूरी दुनिया का चिंतक है। और वह सब में है, वह पेड़ में है, पौधे में है, वृक्ष में है, नदियों में है, हम में है और तुम में है, यहाँ बैठे सभी लोगों में है। वही ब्रह्म है गार्गी, वही अनादि और अनंत है। उसको समझना बहुत कठिन है लेकिन वह सबको समझता है। गार्गी साधु साधु कह बैठी और याज्ञवल्क्य ने भी गार्गी की प्रशंसा की कि ब्रह्मवादिनी ने ऐसे मुद्दों को उठाया जिसको जानना और समझना बहुत बहुत कठिन है। पूरी सभा गार्गी की भी प्रशंसा की और याज्ञवल्क्य को भी साधुवाद दिया और उस दिन तय हुआ कि याज्ञवल्क्य उस सभा में सबसे बड़े ब्रह्मवादी और सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। एक प्रश्न गार्गी के मन में था, वो विवाह नहीं करना चाहती थी। उसके मन में था कि विवाह करने से आदमी ईश्वर चिंतन से विमुख हो जाता है। अंतिम प्रश्न व्यक्तिगत जानकारी के लिए उसने कहा कि महर्षि, आप कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी हैं, आप हैं भी, लेकिन आप 2-2 विवाह किया आपने। मेरा मानना है कि आपने यह अनुचित उदाहरण दिया है। याज्ञवल्क्य मुस्कुरा उठे। क्यों गार्गी, विवाह करना बंधन है क्या? तो हाँ अवश्य। गार्गी ने कहा, विवाह करने से आदमी पत्नी, बच्चे, संसार के चिंतन में परेशान रहता है।
तो ईश्वर का चिंतन कैसे कर पाएगा। याज्ञवल्क्य मुस्कुरा उठे, बोले कि नहीं, विवाह बंधन नहीं है, वह प्रेम का विस्तार है। बंधन तो आदमी को जकड़ता है। हम यहाँ दूसरे को चिंतन इसलिए करते हैं कि उसके प्रति अपने प्रेम का विस्तार करते हैं। उसमें जब स्वार्थ हो जाता है कि मैं उसको इसलिए कुछ दे रहा हूँ ताकि मुझे भी वो दे, तब वो बंधन होता है गार्गी। जब निस्वार्थ प्रेम होता है तो बंधन नहीं है, और तब फिर वह ईश्वर चिंतन में भी बाधक नहीं होता है। और गार्गी, मैं तुझे उदाहरण दे रहा हूँ, ये सूरज, ये बिना किसी स्वार्थ के उष्मा, ऊर्जा, प्रकाश लुटाता रहता है, कभी अपना आधिपत्य नहीं जमाता। ये नदियाँ पानी देती रहती हैं, ये मेघ हमारी प्यास बुझाते हैं, धरती को सिंचित करते हैं। ये किसी पर कोई आधिपत्य नहीं जमाता। ये निस्वार्थ प्रेम है, देने का प्रेम है। और ये पृथ्वी सदैव हम लोगों का भार सहती है, और कोई भी बीज डालो वो जरूर तुमको पौधे और फल देती है। ये सभी उत्कृष्ट प्रेम के उदाहरण हैं गार्गी। इसलिए विवाहित होना, अविवाहित होना, ब्रह्मचारी होना, गृहस्थ होना, ये अपनी अपनी रुचि का प्रश्न है, लेकिन कोई भी आश्रम ईश्वर चिंतन में बाधक नहीं है। बाधक तो हमारा स्वार्थ हो जाता है। पूरी सभा साधु साधु कहने लगी, और गार्गी ने अपने मन के प्रश्नों को बाहर निकाला, और प्रश्न पूछ करके उसने पूरी दुनिया के लिए उत्तर के रूप में एक समाधान निकालने की कोशिश की। मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़ें। उसके अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं, और उसमें की गई चर्चा पर कभी चिंतन करें कि कितने महान थे हमारे पूर्वज। और नमस्कार करें गार्गी को, नमस्कार करें याज्ञवल्क्य को, जनक को, और पूरी ब्रह्म सभा को, और उन उपनिषदों को जिसमें इतने बड़े तत्व ज्ञान छिपे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।